साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे 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 यदा यदि मानव अपनी क्षमता के अनुसार लक्ष्य निर्धारित करता है तो अवश्य ही वह अपनी मंजिल को प्राप्त कर पाता है। सर्वोच्च परमात्मा जो जन्म मरण से न्यारे हैं, वे एक तन का आधार लेकर जब अपना यथार्थ परिचय देते हैं तो मनुष्य सद्गति की राह पर अग्रसर हो पाता है। परमात्मा को यथार्थ रीति पहचानना ही उनकी प्राप्ति का मार्ग है और आत्मा की उत्तम गति की सीढ़ी है। श्रीमद् भगवद गीता हर मनुष्यात्मा के मन मंदिर को बहुत खूबसूरत बनाने वाली, पवित्र बनाने वाली एक ज्ञान सुधा, जिस ज्ञान सुधा की प्राप्ति से मनुष्य मन में चिरानंद की अनुभूति होती है और मनुष्य आत्मा अपने जीवित काल के बहुमूल्य सफल क्षण अनुभव करते हैं। ऐसी अद्भुत ज्ञान धारा, जिस ज्ञान धारा में जितना भी डुबकी लगाते जाओ कम ही लगता है और डुबकी लगाने की इच्छा उत्पन्न होती है। जी हाँ, ये ऐसी इच्छा है, ऐसी कामना है जो हर मनुष्यात्मा को बहुत जन्मों के पुण्य के अनुकूल ही प्राप्त होती है। तो हम आप सभी ऐसे सौभाग्यशाली आत्माएं हैं जो परमात्मा के द्वारा प्रदत्त इस ज्ञान सुधा के अनमोल महावाक्यों से अपने जीवन को बहुत सुंदर बनाने में अग्रसर होते जा रहे हैं। तो चलिए इस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए परमात्मा, परम पिता, परम पूज्य, परम श्रेष्ठ, सर्वशक्तिमान को याद करते हुए अपने अंदर की श्रद्धा को और ताकतवान बनाते हुए श्रद्धा के माध्यम से मन में उसी सच्चिदानंद स्वरूप को बसाते चलेंगे। उसी सच्चिदानंद स्वरूप की प्रत्यक्षता शब्दों द्वारा, संकल्पों द्वारा, कर्मों द्वारा करते हुए हर मनुष्यात्मा को हमारे जीवन से परमात्मा प्राप्ति की झलक दिखाएंगे। इसी संकल्पों के साथ आज हम परमात्मा के उन महावाक्यों का बहुत सुंदर तरीके से, स्पष्टता से अर्थ समझने जा रहे हैं। सतया श्रद्धया युक्त तस्य आराधनम् इहते लभते च ततः कामान मयैव विहितान् हितान्। पहले हमने सुना था यो यो याम याम तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विददाम्यहम्। जो जिस देवता मूर्ति में अपना श्रद्धा व्यक्त करता है उसी श्रद्धा को मैं अचल बनाता हूँ। और अभी भगवान समझा रहे हैं, देखिए, एक है मनुष्यात्मा यूं ही किसी की आराधना या पूजन करता है, एक है मनुष्यात्मा कुछ प्राप्ति के लिए करता है, एक है मनुष्यात्मा श्रद्धा भाव से करता है। जब श्रद्धा होती है तो श्रद्धा के होने के कारण वो अंदर में एक सुकून का अनुभव भी कराती है। कई बार हमने देखा है यथार्थ होता भी नहीं है, अंधश्रद्धा भी होती है, लेकिन अंधश्रद्धा में भी अगर श्रद्धा है तो मनुष्यात्मा बहुत कुछ पा लेता है। इसीलिए भगवान कहता है, आगे चलकर और भी हम सुनेंगे, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। भगवद गीता की बहुत फेमस ये महावाक्य है, जिनके पास श्रद्धा है उसी को ज्ञान प्राप्ति होती है। तो भगवान यहाँ पर ये समझा रहे हैं, सतया श्रद्धया युक्ता तस्य आराधनम् इहते लभते च ततः कामान मय्यैव विहितान् हितान्।
उनका जो कर्म है उसका विहित कर्म का फल मैं ही देता हूँ या मेरे द्वारा ही उसको प्राप्त होता है, वो लाभान्वित होता है। उनकी श्रद्धा जितना अचल होती जाती है, उनके श्रद्धा के अनुकूल जो आराधना करता है उसी के फलस्वरूप मैं उनको उनके फल प्राप्ति भी कराता हूँ। इम्पोर्टेंट है, डायरेक्ट प्राप्ति नहीं है। परमात्मा ही प्राप्ति कराने वाला है, दाता है, देने वाला है, क्योंकि उनके पास ही अखुट खजाना है जिसके प्रति हमने सुना अव्यय। अव्यय माना स्थूल रूप से घटना बढ़ना तो आत्मा में भी नहीं है, परमात्मा में भी नहीं है। ना परमात्मा स्थूल रूप से घटता है ना बढ़ता है। आत्मा जो हर एक मनुष्यात्मा के अंदर एक चेतना है, वो भी स्थूल रूप से छोटा बड़ा नहीं होता है। लेकिन आत्मा के अंदर जो ताकत है, आत्मा के अंदर जो गुण है, शक्ति है, वो व्यय होता है, माना खर्च हो जाता है, कम हो जाता है, या फिर वो नेगेटिव में बदल जाता है। लेकिन परमात्मा ही दुनिया में ऐसी एक सत्ता है जो कभी व्यय नहीं होता, जिसके अंदर की कोई भी ताकत कभी कम नहीं होती, जिसके अंदर की कोई भी गुण शक्ति नेगेटिविटी में नहीं बदलता। इसीलिए तो वो परमात्मा है, उसी को अव्यय कहते हैं। इसलिए वो ही दाता है, दे सकता है। मेरे पास जो था मैंने दे दिया, वो खर्च हो गया, तो मुझे कहाँ से मिलेगा? जब मेरे अंदर ताकत थी, गुण थे, मैंने दिया, लेकिन वो खर्च हो गया, खाली हो गई, व्यय हो गया। तो अब मेरे अंदर क्या भर गया? अगर उसमें गुण नहीं है तो अवगुण भर गए, ताकत नहीं है तो कमजोरी भर गई, शक्ति नहीं है तो शक्तिहीनता आ गई। लेकिन परमात्मा के अंदर व्यय नहीं होता है, जिसके कारण से वो सदैव देता जाता है। बहुत सुंदर गीत है, ले ले जितना जी चाहे, दौलत की है भरमार रे, भर ले अंतर की झोली, तू मत कर सोच विचार रे। क्योंकि दौलत की है भरमार रे, यहाँ कमी नहीं होगी कभी, इसीलिए वो दाता है। जो भी देवता है वो परमात्मा से लेते हैं, लेकर देते हैं। जब यहाँ की स्टॉक खत्म हो गई तो देना बंद हो गया, लेकिन परमात्मा से कभी ये नहीं होता है। इसलिए परमात्मा ने कहा, तुम जिसकी भी पूजा करते हो, उसी में अचल श्रद्धा बनाए रखते हो, उसी के फलस्वरूप जो विहित कर्म है उसका फल मैं दे देता हूँ। आगे चलकर भगवान बहुत अच्छी स्पष्टता ये करते हैं। ये देखिए, कड़ी चली आ रही है, कामस्ते से यो यो याम याम सतया श्रद्धया युक्ता। अभी ये चल रहा है, अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवति अल्पमेधसाम, देवान देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति माम। जो जिसको पूजता है वो उसके पास चले जाता है। देवताओं को पूजने वाले देवताओं के पास चले जाते हैं या देवताओं को पाते हैं, और जो मेरी पूजा करता है वो मुझे प्राप्त कर लेता है। जो अल्पबुद्धि वाले मनुष्य पूजा देवताओं की करते हैं, उनको मिलने वाला फल भी तद्भवति अल्पमेधसाम। कितना अच्छी तरह से परमात्मा ने स्पष्ट कर दिया कि यहाँ पर एक दो चीजें हैं जिसको हमें समझना है। देवान देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। देवताओं को पूजने वाले देवताओं की प्राप्ति कर लेते हैं, और मुझे पूजने वाले मेरी प्राप्ति कर लेते हैं। एक तो बात स्पष्ट हो गई, देवता परमात्मा अलग है। देवताएं 33 करोड़ है, लेकिन परमात्मा एक है। और देवताओं को भी फल देने वाला या देवताओं के अंदर भी भरने वाला परमात्मा ही है। और देवताएं परमात्मा नहीं है और परमात्मा देवता नहीं है। और जो देवताओं की पूजा करता है वो देवताओं को ही प्राप्त करता है, देवताओं से प्राप्ति मिलती है परमात्मा के द्वारा, लेकिन वो परमात्मा के पास नहीं आता है। जैसे देखिए, जहाँ पर नदी जाके समुंदर से मिलती है, वहाँ नदी भी कुछ किलोमीटर पहले ही बहुत बड़ी नजर आती है, आपको लगता है कि समुंदर ही है, लेकिन नदी नदी है, समुंदर समुंदर। दोनों को आप एक नहीं कर सकते।
इसी तरह देवताएं भी दैवी गुण संपन्न जरूर है, लेकिन देवताएं देहधारी हैं और परमात्मा जिसके बारे में हम अब तक भी सुनते आ रहे थे, जो अव्यय है, जिसके लिए परब्रह्मा कहते हैं, जो निराकार है। अच्छा, लोग ये कहते कि निराकार और साकार की भ्रम में नहीं आओ। निराकार गीता सुनाने साकार में तो आया होगा, तो साकार को देखने से क्या समस्या है? समस्या कुछ भी नहीं है। समस्या ये है, हम ये पहले समझ ले कि मालिक कौन है, चलाता कौन है। इसी भ्रम में तो हम नहीं है कि ये सारे हमारे हैं। एक छोटी सी घटना याद आती है, शायद आपने भी सुना होगा। एक धोबी अपने गधे को एक रस्सी से बांधकर पकड़कर चल रहा था। धोबी के आगे गधा चल रहा था। धोबी के हाथ में रस्सी था, रस्सी का एक साइड में गधा बंधा हुआ था। तभी वहां से एक संत गुजरता है और संत हंसता है अपने आप में। तो ये धोबी पूछता है, संत महाराज क्यों हंस रहे हो, क्या बात है? तो संत महाराज ने बोला कि मैं इसलिए हंस रहा हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ मालिक कौन है और गुलाम कौन है। तो धोबी ने कहा, इसमें हंसने वाली क्या बात है? मैं मालिक हूं, ये गधा मेरा गुलाम है, मैंने इसको बांध के रखा है। देखो मेरे हाथ में ये रस्सी का एक छोर है, मैंने पकड़ रखा है इसको। फिर भी हंसने लगा संत। तो बाद में संत ने कहा, देखिए कौन मालिक है कौन गुलाम है। हाँ हाँ देख लीजिए, मैं ही तो मालिक हूँ इसका, मैंने इसको पैसे देके खरीदा है, ये मेरी है। तो संत ने क्या किया, उसके हाथ में एक चाकू थी, उसने बीच में से रस्सी काट दी। रस्सी का एक साइड तो धोबी के हाथ में था, रस्सी एक तरफ से ना गधे के गले में बंधा हुआ था। जैसे चाकू से रस्सी काट दिया गया तो गधा तो भाग निकला। गधा भाग रहा था तो गधे के पीछे धोबी भाग रहा था। अरे 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 मेरा गधा भाग रहा है। गधा तो बहुत खुशी से भाग रहा था, छूट गया मैं इनके हाथ से, और उसके पीछे पीछे धोबी भाग रहा था। तभी फिर संत हंसने लगा, जो मैंने कहा था ना वो ही ठीक है, तू मालिक नहीं है, तू गुलाम है, गधा ही तो मालिक है, उसके पीछे ही तो तू भाग रहा है। अब तक तू समझ कर बैठा था कि गधा मेरा गुलाम है, देख अब गधा तेरे पीछे नहीं आ रहा है, तू गधे के पीछे जा रहा है। हमारी भी कुछ ऐसी ही हालत है। हम सोचते हैं कि ये सारे हमारे हैं, मेरे कहने पर सब कुछ हो रहा है, ये जो भी मित्र संबंधी संपत्ति सब है मेरे है। आप सोचिए, ये मेरे पीछे आ रहे हैं या मैं इनके पीछे जा रहा हूं? कौन किसके पीछे जा रहा है? संपत्ति मेरे पीछे आ रही है या मैं संपत्ति के पीछे जा रहा हूं? तभी हमें समझ में आता है अल्प मेधसा क्या है, अल्प बुद्धि क्या है। जिस अल्प बुद्धि के आधार से हमें कुछ मिल जाता है उसी को हम भगवान समझ के बैठ जाते हैं, तो फल भी वही मिलेगा ना। किसी व्यक्ति से हमने चाहा था, एक बच्चा चाहिए, मिल गया, हम उसी को भगवान समझकर बैठ गए। लेकिन हम ये भूल गए कि बच्चा किसी मूर्ति से मिला नहीं है, मुझे कार्य कारण से मिला है, ऋणानुबंध से मिला है। और ये जो ऋणानुबंध का ये जो खेल है, ये भगवान ने बनाया है। पूरी खेल का रचयिता, निर्देशक, निर्माता कौन है? स्वयं भगवान है। जब हम ये भूल जाते हैं, छोटी छोटी प्राप्तियों के पीछे भागते हैं और छोटी छोटी प्राप्तियां जिससे मिलती है उसी को हम भगवान समझ लेते हैं, और इसी भूल भुलैया में घूमते रहते जन्मों बीत जाते हैं, लेकिन हम सच्ची प्राप्ति से वंचित रह जाते हैं। यथार्थ रूप से हम पहचान भी नहीं सकते साकार क्या है, निराकार क्या है। क्योंकि हम साकार में हैं तो साकार ही हमें आकर्षित करता है, और जो निराकार की ताकत है उससे हम अनजान हैं, तो वहाँ तक पहुँचना हमारे लिए असंभव समझते हैं। जैसे भगवान ने कहा है, पहले भी कहा, जब मनुष्यात्मा अपनी श्रद्धा से परमात्मा की ओर बढ़ेगा, जो परमात्मा के प्रति
परमात्मा को ही अपना आश्रय मानेगा और परमात्मा को अपना मानकर उस पिता परमात्मा के सामने नतमस्तक हो जाएगा, तो उसे परमात्मा प्राप्ति होनी जरूर है। इसलिए अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवति अल्पमेधसाम। जिसको पूछते हो वैसा ही फल पाते हो या उन्हीं के पास चले जाते हो। जैसे देखिए हमारे संस्कृति में, इसीलिए तो कहते हैं मरते समय परमात्मा का नाम लेना चाहिए ताकि हम परमात्मा के पास पहुंचे। हमारे पूर्वजों ने अपने बच्चों का नाम कई भगवानों के नाम से ही रखे थे, लेकिन वो उल्टा हो गया। समझो किसी ने नारायण नाम रखा था अपने बेटे का, लेकिन अंत के समय वो अपने बेटे को नारायण नारायण याद कर रहा है, लेकिन उसके सामने आ कौन रहा है? चतुर्भुज नारायण आ रहा है या अपना बेटा नारायण? ये भी तो मुख्य है ना। मन में क्या चल रहा है? जुबान तो बोल रहा है नारायण, लेकिन मन में श्रद्धा क्या है, भावना क्या है, आराधना किस तरफ हो रही है, उसी की भी तो हिसाब बनते हैं ना। कितनी स्पष्टता से परमात्मा ने बताया, फिर भी हम भटकते रहे। कहां कहां भटके? प्रकृति में भटके, साधु संतों में भटके, पांच तत्वों में भटके, व्यक्तियों में भटके, फिर भी हमारे लिए परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई। तब भी हम समझ नहीं पाए। गीता ज्ञानदाता परमात्मा ने शनै शनै मनुष्यात्मा को ये स्पष्ट करते हुए एक निराकार सत्ता, परमोच्च सत्ता की ओर मनुष्यात्मा के मन को ले जाने का जो अभ्यास करा रहे हैं, स्पष्टता से ये बता रहे हैं कि जो तुम करोगे उसी में तुम्हारी श्रद्धा बढ़ती जाएगी। अगर तुम कोई देवता की पूजा करोगे तो उसी में श्रद्धा को पाओगे और उसी का फल पाओगे, और देवताओं के पास ही चले जाओगे, और जो मुझे समझेगा वो मेरे पास आ जाएगा, जो मेरे प्रति श्रद्धा रखेगा और यथार्थ रूप से मुझे अपना मान लेगा वो मेरे पास आ जाएगा। आगे चलकर जो हम सुनते हैं, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते मामा अबुद्धयः परम भावम जानन्तो मामा अव्ययम अनुत्तमम। बहुत स्पष्ट तरीके से यहाँ पर एक दो बातों की स्पष्टता परमात्मा ने कराई। पहली बात यह है कि परमात्मा का स्वरूप अव्यक्त है। अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम, मैं अव्यक्त हूँ, मैं व्यक्ति का आधार लेता हूँ, लेकिन जो मन्यन्ते माम अबुद्धयः, ये लोग जो अबुद्ध ये लोग हैं, ये तो जो सामने दिखाई देता उसी को जानते हैं। ये जिनकी बुद्धि खुली नहीं है, ये जो इनके बारे में जानते नहीं है, वो ऐसे मानते हैं। क्या मानते हैं? अव्यक्त व्यक्ति का आधार लिया मानते हैं, या व्यक्ति स्वरूप में ही मानते हैं। परम भावम अजानन्तो, मैं परम भाव को, मेरा जो परम भाव है इसको वो नहीं जानते। मेरा परम भाव क्या है? मम अव्ययम अनुत्तमम, मेरा परम भाव है मैं परमोत्तम हूँ, मेरे ऊपर कोई नहीं है और मैं अव्यय हूँ। मेरे अव्यय माना मेरा जो अविनाशी स्वरूप है, न घटने वाला न बढ़ने वाला जो स्वरूप है, जो अमर स्वरूप है, जो परमोच्च स्वरूप है, अजानंतो, इसके बारे में वो नहीं जानते। या माना ये मैं अजन्मा हूँ, इसको भी ये लोग नहीं जानते। ये लोग समझते हैं कि मैं अव्यक्त था, व्यक्ति का आधार लिया, ऐसे मानते हैं। लेकिन मेरा जो परम स्वरूप है, अव्यय स्वरूप है और मेरा अनुत्तम स्वरूप है, उस भाव को नहीं जानते। इससे क्या स्पष्टता हो रही है? एक तो बहुत स्पष्ट बात यह है कि परमात्मा अव्यक्त है, वो व्यक्ति का आधार लेता है। परमात्मा कभी भी मात्र गर्भ से जन्म लेते हैं, ऐसा कहाँ भी यहाँ पर गीता में आपको मिलता नहीं है। आपन्नम, परमात्मा ने व्यक्ति का आधार लिया, ऐसे मानते हैं, लेकिन परमात्मा के उस परम भाव को नहीं पहचानते।
अगर स्थूल रूप से अगर हम देखें तो बहुत सारे मिराकल्स हुए हैं। उन मिराकल्स के द्वारा परमात्मा भाव को जानना संभव था भागवत के अनुसार, लेकिन यहाँ पर वो बातें नहीं हो रही है। परमात्मा एक व्यक्ति के शरीर को आधार लेते हैं तो कई सारे लोग जो है परमात्मा के इस अव्यय भाव को, इस परमोन्नत भाव को, इस परम भाव को नहीं जानते हैं, जिसके कारण वो देवता के मूर्ति में ही परमात्मा को ढूंढने का प्रयास करते हैं और ढूंढते ढूंढते देवताओं के पास ही पहुंच जाते, न कि परमात्मा के पास पहुंच सकते हैं। ये ऐसे हुआ ना, गए सागर किनारे, भरपूर खजाना था, लेकिन जो गए उनके पास तो गागर ही था, उतना ही भर के आए। ऐसी बात हुई ना। परमात्मा स्वयं सामने खड़ा है, लेकिन उनको पहचानने के लिए यथार्थ रूप से ज्ञान नेत्र की भी तो जरूरत है ना। जब तक अंदर ज्ञान की रोशनी नहीं है तो परमात्मा स्वरूप को पहचानेंगे कैसे? जब तक परमात्मा स्वरूप की पहचान नहीं होगी तब तक परम भाव को जानेंगे कैसे? जब परम भाव को ही नहीं जानते, परमात्मा अव्यय है, ये कैसे जानेंगे? क्योंकि हमारी बुद्धि यही दुनिया में बातों में भटकती रहती है ना। इतना कमाया, इतना खर्च किया, इसी दुनिया में भटकती हम देखते हैं, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते आज भी हम दुनिया में क्या देख रहे हैं। आप देखिए क्या देख रहे हैं। हम जितना खर्च कर रहे हैं ऐशो आराम के लिए, जितना हम खर्च कर रहे हैं अपने पंचायत चलाने के लिए, सरकार चलाने के लिए, क्या उनमें से थोड़ा भी हम शिक्षा, यथार्थ रूप से शिक्षा प्रदान करने के लिए खर्च कर रहे हैं? नहीं है ना। क्योंकि ज्ञान की वैल्यू उन्हीं को होती है जो ज्ञानी होते हैं। परमात्मा की वैल्यू भी उन्हीं को होगी जो परमात्मा को जानते हैं। इसलिए अव्यक्त स्वरूप परमात्मा व्यक्ति का आधार जरूर लेते हैं, जन्म मरण के चक्र में नहीं आते हैं, लेकिन नहीं समझने वाले लोग परमात्मा को भी व्यक्ति ही मान लेते हैं और परमात्मा के यथार्थ भाव को समझते नहीं हैं। लेकिन अहोभाग्य हमारे, हमने अव्यक्त, अव्यय, अनुत्तम, परमोत्तम परमात्मा को जानने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया है और बढ़ाते ही रहेंगे। ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसी अनुपम ज्ञान सुधा है जिसको आचरण में लाने से मनुष्य का जीवन पवित्र एवं सुखदायी बन जाता है और ऐसा मनुष्य परमात्म प्राप्ति का एक जीवित उदाहरण बन जाता है। दोस्तों, इस सृष्टि चक्र में समय के साथ युग, प्रकृति आदि सबका परिवर्तन होता रहता है। आत्मा के गुण और शक्तियां भी स्थायी नहीं रहती। समय के साथ आत्मा की सात्विकता भी कम होती जाती है, प्रकृति भी तमोप्रधान होने लगती है। परमात्मा जन्म मरण के इस सृष्टि चक्र से न्यारे हैं, इसीलिए उनके गुण और शक्तियां सदा ही स्थायी रहती हैं। जब आत्मा अपनी व परमात्मा की यथार्थ पहचान भूल जाती है तो वह अपने अल्पकाल की इच्छाओं की पूर्ति के लिए देवी देवताओं की पूजा करती है और परमात्मा ही उनके श्रद्धा भाव के अनुरूप भक्ति का उचित फल प्रदान करते हैं। यदि हम परमात्मा को यथार्थ रूप से पहचान कर उनके प्रति श्रद्धा भाव रखते हैं तो उनके समीप जाने का सौभाग्य हम प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए एक परमात्मा पर ही अटूट श्रद्धा रख उन्हें अपने जीवन का आधार बना ले और उनके अनंत खजानों को प्राप्त कर लें। ओम शांति।